इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी जमकर बयानबाजी हुई। आइए देखते हैं कि किसने किस पर कैसे चलाए शब्द बाण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को पूरी दुनिया को प्रकाश देने के लिए सामर्थ्यवान बनना है और इसके खिलाफ काम करने वाली शक्ति के लिए सावधान भी रहने की जरूरत है। पूर्ण दुनिया को प्रकाश देने के लिए भारत को सामर्थ्य संपन्न बनना है और भारत सामर्थ्य संपन्न न हो इसलिए हमको तोड़ने वाली शक्तियां भी कार्यरत है, वो उनका काम कर रही। हमारा काम बनता है हम सावधान रहे। हम अपने इस स्वत्व के आधार पर हमारे राष्ट्रध्वज किन बातों का निदर्शन करता है, इसको समझकर कार्यरत रहे। संपूर्ण देश को एक बनाए, तोड़ने वालों के कारस्थान यशस्वी न होने दे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने देश को हम सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं मानते हैं, बल्कि उसे माता का दर्जा देते हैं। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे संस्कार हमें सदैव से माता भूमि पुत्रोहम कृतज्ञता के भाव के साथ जोड़ते रहे हैं। हमने कभी भी धरती को केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना है। इस धरती को हमने अपनी मां के रूप में सम्मान दिया है। यही कारण है कि अनेकता में एकता के दर्शन भारत के अंदर होते हैं। यही कारण है रूप रंग वेशभूषा खान पान सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत के प्रति और इस मातृभूमि के प्रति हमारी भाव और हमारी भंगिमाएं एक जैसी हैं। कोई हमें उससे अलग नहीं कर सकता। हर भारतवासी उत्तर का हो या दक्षिण का, पूरब का हो या पश्चिम का, किसी भी जाति मत और मजहब का है, वह पहले भारत माता को सर्वोपरि मान करके अपनी जाति, अपने मत, अपने मजहब, अपनी उपासना विधि को सेकेंडरी रखता। उसके लिए प्राथमिकता जाति मत और मजहब नहीं, उसकी उपासना विधि नहीं, उसकी पहली प्राथमिकता भारत माता होती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। भारत की इतनी आबादी है और जिस तरह की यहाँ पर लगातार आगे बढ़ने की लोगों की इच्छा है, सरकार अपना योगदान कम भी दे, उसके बावजूद भी यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। तो कम से कम उन सरकारों को पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि आज हम दोबारा वहीं 15 अगस्त पे खड़े हैं। क्या हमारे देश के गरीबों की, किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या करोड़ों नौजवानों को नौकरी मिल गई? और जो संतुलन बनाना चाहिए सरकार को, आज जिस तरीके से महंगाई है, खाने पीने की चीजों से लेकर के डीजल पेट्रोल की, ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही और लोगों के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं हुए तो हमारा देश कहां जा रहा है, इस पर सोचना होगा। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान सामने आया। अश्विनी चौबे ने कहा कि पीएम मोदी ने आने वाले स्वर्णिम भारत की रूपरेखा देश के सामने रखी है और बताया है कि कैसे 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री का संबोधन कितना आप इम्पैक्ट लग रहा है लोगों में होगा? मुझे लगता है भारत की जनता को और संपूर्ण परिवार, देश, संपूर्ण राष्ट्र हमारा परिवार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अटूट विश्वास के साथ, एक अटल विश्वास के साथ देश को आगे का आने वाला स्वर्णिम भारत जो 2047 का भारत होगा, वो विकसित भारत बनेगा।
समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनेगा। तमाम युवा, महिला, किसान, मजदूर, श्रमिक सबके लिए जो उन्होंने एक संदेश दिया है वो निश्चित रूप में सराहनीय है, अत्यंत ही सराहनीय है। विपक्ष पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा लगता है आपको? भाई विपक्ष नहीं, विपक्ष तो हाशिए पर चले जाएंगे। जो विश्वास इन्होंने 2000 यह जो 23 है 2024 के अगस्त महीने में जब फिर ये तिरंगा झंडा फहराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो एक देश को नया संदेश, नया भारत का संकल्प फिर से दिलाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि संस्कृति और विकास को साथ लेकर चलना चाहिए और उन्होंने आज भी ऐसा ही कहा। आज एक बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए रोड मैप भी बताया, विकास की बात की, विकसित बनाने की बात की देश को। आज प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया में जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का नारा है कि देश और दुनिया हमारा परिवार है, लेकिन देश की आजादी में जिन लोगों ने बलिदान दिया उनका स्मरण करते हुए हम देश की आजादी की शताब्दी तक जाने में कुछ करें और जीवटता के साथ करें। उन्होंने कहा कि करने और जीने का अवसर हमारे पास है और हम बेहतर करें। तो मुझे लगता है कि ये संकल्प है जो देश को दिलवाया है प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा लाल किले की प्राचीर से। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। विपक्ष मणिपुर की बात कर रहा था, आज इसी प्राचीर से मणिपुर का जिक्र किया उन्होंने, महिलाओं के उत्थान की बात की, डेवलपमेंट की बात की। मणिपुर देश से बाहर नहीं है बल्कि एक सूरवीरों का और संवेदनशील लोगों का प्रदेश है। मैं 4 साल वहाँ प्रभारी रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ उनकी जो वैचारिक दृढ़ता और जो संवेदनशीलता है वो वास्तव में लाजवाब है। और इसलिए सीमावर्ती हमारा वो राज्य है और बहुत उसके वैभवशाली और संस्कारिक होने के जो उसकी सामर्थ्य है उसको प्रधानमंत्री ने जिस संवेदना के साथ व्यक्त किया है ये भी वास्तव में बहुत ऐतिहासिक कदम है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का जिक्र किया और डिफेंस क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भरता की तरफ का जिक्र किया। और वो सदैव कहते हैं कि हमें संस्कृति और विकास दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज वो यही बात है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा अटैक किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान पर हमला हो रहा है, विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। खड़गे ने आरोप लगाया कि वो जब संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। मुझे ये कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है और आज लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत हम बनाते हैं और दुनिया का सबसे जमहूरियत भारत है और जहां 140 करोड़ लोग इसमें समर्पित है। लेकिन संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है। ये हमारे पास चल रहा है और एक तरफ हम लोकतंत्र का बहुत ढोल बजाते हैं, दूसरे तरफ हमारा मुंह बंद करते हैं। लोकतंत्र और संविधान हमारी देश की आत्मा है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी अगली बार लाल किले से झंडा नहीं फहरा पाएंगे, अगली बार विपक्ष की सरकार बनेगी। मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाएंगे। तो क्या आज उनका क्या माना है? मोदी जी के आज जो झंडा है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग पीएम के संबोधन पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि पीएम जब बोलते हैं दिल से बोलते हैं और उन्होंने देश के सामने स्वर्णिम भारत की रूपरेखा रखी है। 9 साल का काम बताए, जनता से जुड़े हुए ज्यादातर मंत्रालयों का जिक्र किया, बड़ी योजनाओं के बारे में बताया, जनहित के जितने भी काम हैं और आगे भारत का अगले
सालों का रोड मैप भी दिया है। अगले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में भी कहते हैं कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान बनेगा, आज 5वें नंबर पे, तो आगे का रोड मैप भी प्रधानमंत्री। मणिपुर पे भी बात की, विपक्ष जो कह रहा था लगातार, आज लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इस बात का, देखिए उसका जिक्र उन्होंने पार्लियामेंट में भी किया था। कुछ ही कहते रहे, प्रधानमंत्री चिंतित थे और अच्छी बात है कि स्थिति वहां कंट्रोल में धीरे धीरे आनी शुरू हुई। और महिला विकास, बाकी देश का विकास, इन सब का जिक्र करते हुए कहा, आपको लगता है इसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा लोगों पर? निश्चित रूप से जब भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, देश जानता है कि वो दिल से बोलते हैं और वो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं और आम जनता के बारे में सोचते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, वहां 2 समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसका फायदा किसको हो रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के घर और दुकानें जला रहे हैं। इस समुदाय के लोग उनकी महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? तो वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने कहा कि पीएम मोदी ने लाल किले से अगले 25 सालों का रोड मैप बता दिया है कि कैसे भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 के बाद जो रूपरेखा होगी भारत की बिल्कुल अलग होगी, आर्थिक तौर पर आगे होगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण और देश को विकसित करने के लिए था। सभी परिवारवादों को 140 करोड़ जो परिवार है भारत देश में, वो हम सभी का परिवार है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बताया। और सभी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और ये भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये प्रधानमंत्री जी ने सबको संकल्प दिया है और ये सपना है, ये संकल्प है, ये सिद्धि करने तक वो रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और एक दिन रात पल पल और कन कन कष्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। इकोनॉमी बूस्ट कितना इम्पोर्टेंट है? तीसरे नंबर तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10वें नंबर पे इकोनॉमी थी, वो 5वें नंबर पे इकोनॉमी आई है। और अभी प्रधानमंत्री जी के सभी परिवारवाद यानी परिवार जनों को बताया कि ये इकोनॉमी मैं तीसरे नंबर पे लाऊंगा। तो तीसरी इकोनॉमी बोलते एक शक्तिशाली भारत बनने का एक संकल्प आज सभी को दिया है और सभी को प्रयास करना पड़ेगा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया। तो मैं सभी को ये स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामना देते हुए बहुत ही अच्छा स्पीच बताना चाहता हूँ।